हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में किम अपनी डॉटर की फोटो देख के कहती है, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई हो हस्बैंड, तुम भी हम दोनों को इस दुनिया में अकेले छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूँगी। इसके बाद वो सभी लोगों से उसकी डॉटर के बारे में पूछने लगती है, पर किसी ने भी उसकी डॉटर को नहीं देखा था। इधर एक कपल यूना और मिस्टर हान को दिखाया जाता है। वो कहता है, आज तो मजा ही आ गया। यूना कहती है, अरे थोड़ा धीरे बोलो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इधर किम किसी से अपनी डॉटर के बारे में पूछ रही थी, तभी वो पर्सन उसे धक्का दे देता है, जिससे वो उन दोनों के आगे जाके गिर जाती है। तो यूना इसके ऊपर चिल्लाने लगती है। यहाँ किम उनसे माफी मांगने लगती है, तभी वो मिस्टर हान को देख के कहती है, हस्बैंड तुम अभी भी जिंदा हो। वो कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। किम कहती है, तुम ही मेरे हस्बैंड हो। क्या तुम्हें पता है इन 5 ईयर्स से मैं कैसे रह रही हूँ। तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए हमारा घर चला गया, हमारी डॉटर भी पता नहीं कहाँ चली गई, और तो और मैं दिन रात काम करके भी वो कर्ज नहीं उतार पा रही, इसलिए मुझे हर जगह छुपना पड़ रहा है। तभी यूना उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये मेरा हस्बैंड है, इससे दूर रहो। तो किम कहती है, तुम मिस्टर हान के साथ क्या कर रही हो, और तुमने तो कहा था कि उनकी डेथ हो चुकी है। इस पर यूना कहती है, क्या तुम्हें अभी तक भी समझ में नहीं आया। मिस्टर हान ने अपनी डेथ के बारे में सभी से झूठ कहा था ताकि वो 100 मिलियन ले सके। किम कहती है, मैं तुम्हें माउंटेन से लेके आई, तुम्हें रहने के लिए जगह दी, और तो तुम्हारी स्टडी का सारा खर्चा भी मैंने पे किया। मुझसे जो हुआ मैंने तुम्हारे लिए वो सब किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। यूना कहती है, बचपन से ही तुम्हारे पास सब कुछ था और मुझे हमेशा वही चीज मिलती थी जो तुम्हें नहीं पसंद थी। मिस्टर हान कहता है, मुझे तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो मेरी कंपनी कर्जे में चल रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा था। फिर मैंने 100 मिलियन लेके डेथ का नाटक किया ताकि वो सारा कर्जा तुम्हें उतारना पड़े। ये कह के वो हंसने लगते हैं। तभी यूना कहती है, वैसे मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, अगर तुम नहीं होती तो आज हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। किम कहती है, तुम दोनों शैतान हो। तभी उन दोनों के पास एक छोटी बच्ची आती है, जिसे देख के किम कहती है, एंजल फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो एंजल उसे धक्का देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी डॉटर नहीं हूँ, मैं अपनी मॉम डैड की डॉटर हूँ। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। तभी यूना कहती है, तुम्हें अभी तक नहीं पता, लेकिन एंजल मेरी और मिस्टर हान की डॉटर है, और तुम्हारी डॉटर को तो पैदा होते ही मैंने कंट्री से बाहर फिकवा दिया था। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो मेरा हस्बैंड और डॉटर दोनों हैं। ये कह के वो दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी एंजल कहती है, इस लेडी में बहुत बदबू आ रही है, जल्दी यहाँ से चलो। तभी किम यूना से फाइट करने लगती है, तो मिस्टर हान उसे रोड पे धक्का दे देता है, और तभी एक कार से किम का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे किम की जाग होती है और वो कहती है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके बाद वो कैलेंडर की तरफ देखती है जो 2019 का था। उसे देख के वो कहती है, इसका मतलब मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। और ये तो वही दिन है जब यूना ने कॉल करके मिस्टर हान के कार एक्सीडेंट के बारे में मुझे बताया था। अब देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर हान यूना से कहता है, तुमने तो मेरा इतना अच्छा मेकअप किया है, किसी को डाउट भी नहीं हुआ। वो कहती है, तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है, अब हमें सभी बेकार चीजों से छुटकारा मिल जाएगा और हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। वो कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। तभी यूना कहती है, अब हमारा प्लान का लास्ट स्टेज आ चुका है, तुम्हें ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, जिससे थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी सांस चलना बंद हो जाएगी और सभी को लगेगा कि तुम मर चुके हो। वो कहता है, ठीक है, मैं हमारी डॉटर और तुम्हारे लिए ये करने को रेडी हूँ। इसके बाद मिस्टर हान को वो इंजेक्शन लगा देती है और किम को कॉल करके कहती है, सिस्टर जीजा जी का कार एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। किम डरते हुए कहती है, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। कॉल कट होने के बाद किम कहती है, मरने का नाटक करने से काम नहीं चलेगा, तुमने लास्ट लाइफ में मुझे बहुत हर्ट किया था, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। इसके बाद वो क्रीमेटोरियम वालों को कॉल करके अपने हस्बैंड के लिए कब्र तैयार करने को कहती है। आगे वो हॉस्पिटल में आके यूना से अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, तो वो रोते हुए कहती है, जीजा जी की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। किम कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। यूना कहती है, जीजा जी की कार एक ट्रक से टकरा गई और जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल लाया गया उनकी डेथ हो गई। ये सुन के किम नाटक करते हुए कहती है, तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं और हमारी डॉटर तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। इसके बाद वो उसे खूब जगाने की कोशिश करती है, पर जब वो नहीं जागता तो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये देख के यूना हैरान हो जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, जीजा जी अब मर चुके हैं, उन्हें शांति से जाने दो। तो किम गुस्से में कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मिस्टर हान मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो, वो अभी भी जिंदा है। यूना कहती है, सिस्टर तुम अभी अपसेट हो, इसलिए सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इसके बाद उसे मिस्टर हान का डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाती है। उसे देख के किम सोचती है, धोखा देने में तो तुम लोगों ने पीएचडी कर ली है, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ लॉयल रही, फिर भी तुमने मुझे चीट किया। ये सोच के वो अपसेट होने का नाटक करने लगती है।
तभी यूना उसे एक ऑक्सीजन बोतल देके रिलैक्स करने को कहती है। बोतल को देख के किम सोचती है उस टाइम इस ऑक्सीजन की वजह से कोमा में चली गई थी। ये सोच के वो उस ऑक्सीजन को नहीं लेती। तभी यूना कहती है सिस्टर तुम ये ऑक्सीजन इनहेल कर लो और रिलैक्स करो, मैं जीजा जी के फ्यूनरल की अरेंजमेंट कर दूंगी। ये कह के वो सोचती है बस कैसे भी करके तुम ये ऑक्सीजन इनहेल कर लो, उसके बाद हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तभी किम कहती है दिन के टाइम तो हैवी ट्रक का सिटी में आना अलाउड नहीं है, फिर मिस्टर हान का कार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। यूना मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझ के मिस्टर हान को मारा है, मैं इसके एक्सीडेंट का रीजन पता करके रहूंगी, मुझे जल्दी से इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट चाहिए। ये सुनकर यूना हैरान होते हुए कहती है जीजा जी का सच में कार एक्सीडेंट हुआ था और अब ऑटोप्सी करने की कोई जरूरत नहीं है। किम कहती है इसकी जरूरत है क्योंकि कुछ टाइम पहले मिस्टर हान ने मुझसे कहा था कि कोई इसे मारना चाहता है, अगर इसे सच में किसी ने मारा है तो मैं उसका बदला जरूर लूंगी। यूना कहती है सिस्टर ऑटोप्सी करने पर तो जीजा जी की बॉडी डिसमेंटल हो जाएगी, ये सब देख कर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस वक्त किम कहती है मिस्टर हान अब मर चुके हैं, इसे पता कि उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, अब मुझे कैसे भी करके सच्चाई का पता करना होगा। वैसे तुम इतने एक्सक्यूज क्यों बना रही हो। यूना कहती है सिस्टर मेरा वो मतलब नहीं था। किम कहती है तुमसे नहीं हो पाएगा, अब मुझे ही मेरे हस्बैंड को जस्टिस दिलाना होगा। ये कह के वो दूसरे डॉक्टर को कॉल करके अपने हस्बैंड की ऑटोप्सी करने को कहती है। तभी यूना बाहर आकर मिस्टर हान की रूम को कॉल करके कहती है किम आपके सन की ऑटोप्सी करवाना चाहती है, जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। तभी वहाँ एक डॉक्टर आके कहता है क्या आपने ही ऑटोप्सी के लिए रिक्वेस्ट किया है। उसे देख के यूना के तो होश उड़ जाते हैं। आगे किम डॉक्टर से अपने हस्बैंड की डेथ का रीजन पता करने को कहती है तो डॉक्टर कहता है मिस किम आप टेंशन मत लीजिए, हम इनकी डेथ का रीजन जरूर पता कर लेंगे। इसके बाद वो जैसे उसकी ऑटोप्सी करने लगते हैं तभी वहाँ उसकी मोम आके उन्हें रोक देती है। उन्हें देख के किम कहती है मोम आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो मोम गुस्सा करते हुए कहती है हान ऑलरेडी मर चुका है, क्या तुम उसे शांति से जाने भी नहीं दोगी। आज मेरे सन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी यूना कहती है आंटी शांत हो जाइए, सिस्टर अभी ज्यादा उदास है इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। इस पर किम कहती है मुझे लगता है किसी ने मिस्टर हान का मर्डर किया है और उन्होंने ही मुझे बताया था कि कोई इन्हें मारना चाहता है। अगर हम मिस्टर हान की मौत का रीजन पता नहीं करेंगे तो उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये सुन के मोम उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। तभी किम कहती है मिस्टर हान आपका सन है, क्या आप नहीं चाहती कि उसका मौत का बदला लिया जाए। मोम कहती है तुम इसका बदला कैसे ले सकती हो, तुमने ही तो इसे मारा है। इसके बाद मोम डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मोम किम से कहती है मेरे सन की वजह से मैं तुम्हें झेल रही थी लेकिन अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ नहीं हो। ये कहती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो किम उन्हें संभालते हुए वही ऑक्सीजन बोतल इनहेल करने को कहती है। यहाँ मोम ऑक्सीजन इनहेल करने लगती है। उन्हें देख के यूना उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी किम उसकी तरफ देखने लगती है तो वो सोचती है ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ प्लान के अपोजिट हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन लेने के बाद मोम किम से कहती है तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मोम प्लीज मुझे मिस्टर हान का फ्यूनरल अटेंड करने दो। तभी मोम को चक्कर आने लगते हैं तो किम यूना से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से मोम को इमरजेंसी रूम में लेके चलो। ये देख के यूना सोचती है ये सब तो मेरे प्लान के अपोजिट हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। इसके बाद वो किम से कहती है मैं आंटी को इमरजेंसी रूम में ले जाती हूँ, तब तक तुम यहीं रहो। ये कह के वो आंट को वहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद किम क्रीमेटोरियम वालों को फोन कर देती है। आगे मिस्टर हान को हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा था। तभी किम कहती है हस्बैंड तुम्हें नाटक करने में मजा तो आ रहा है ना, लेकिन अब तुम सच में मरने वाले हो। दूसरी तरफ यूना जैसे ही उस रूम में आती है तो वहाँ मिस्टर हान को ना देख के टेंशन में आ जाती है और विंडो से बाहर देखने लगती है। तो मिस्टर हान की डेड बॉडी को क्रीमेटोरियम वाले ले जा रहे थे। ये देख के उन्हें रोकने के लिए भागती है। इधर कार में किम कहती है हस्बैंड इस कंडीशन में रहकर तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमने और यूना ने मिलकर जो मेस क्रिएट किया है मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लास्ट लाइफ में तुमने मुझे कर्ज में डाल के तड़पने के लिए छोड़ दिया। इस बार मैं तुम्हारी नौटंकी को बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाने वाली हूँ और तुम्हें मरने का ज्यादा ही शौक है ना, तो मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगी। तभी उसे उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है तो वो ड्राइवर को फास्ट ड्राइव करने के लिए कहती है। आगे क्रीमेटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन उसकी डेड बॉडी को फर्नेस में बर्न करने की तैयारी करता है। तभी किम कहती है मैं अपने हस्बैंड को पर्सनली सेंड ऑफ करना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो उसे रिश्वत देती है तो वो पर्सन कहता है जो भी करना है जल्दी करना। इसके बाद उसे फायर ऑन ऑफ करने का इंस्ट्रक्शन बता के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किम ऑन बटन के ऊपर ऑफ और ऑफ के ऊपर ऑन का स्टिकर लगा देती है। यहाँ वो कहती है हस्बैंड अब तुम्हारा नाटक को खत्म करने का टाइम आ गया है। ये कह के वो उसकी डेड बॉडी को फर्नेस के अंदर भेज देती है और जैसे वो रेड बटन प्रेस करने लगती है तभी वहाँ उसकी मदर इन लॉ आके उसे रोकते हुए कहती है तुम होती कौन हो ये सब करने वाली। किम कहती है आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और मुझे डर है कहीं ये सब देख
कि आपकी हेल्थ और ज्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए मैं खुद ही मिस्टर हान का क्रीमेशन करने आ गई। मोम कहती है मेरे सर को तुमने मारा है, इसलिए अभी के भी यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे वही पर्सन आके कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये क्रीमेटोरियम है, अभी के भी यहाँ से बाहर निकलो। तो मोम कहती है तुम अभी इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। इस पर किम कहती है मोम अगर आप इस तरीके से यहाँ झगड़ा करेगी तो मिस्टर हान की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मोम कहती है मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सर के साथ क्या करना है क्या नहीं वो मैं देख लूंगी, तुम अभी यहाँ से बाहर जाओ। इसके बाद वो जैसे ही रेड बटन प्रेस करने लगती है तो किम उन्हें रोकते हुए कहती है मोम ये फायर का बटन है। तो मोम कहती है मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी पढ़ना आता है, और ये ऑफ करने का बटन है, इसलिए तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। ये कह के वो बटन प्रेस कर देती है और तभी फंडेंस में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाती है। तभी मोम रोते हुए कहती है ये आग कैसे लग गई। तभी यूना बार बार वो बटन प्रेस करने लगती है तो वो पर्सन कहता है अब आप इस फायर को नहीं बुझा सकते। तभी किम कहती है इसमें जो वर्ड्स लिखे थे वो ब्लर हो गए थे, इसलिए मैंने उन दोनों के ऊपर फिर से नाम लिख दिया, लेकिन वो गलती से मैंने अपोजिट नाम लिख दिए थे। मैंने मोम से कहा भी था पर इन्होंने मेरा बिलीव नहीं किया और जल्दबाजी में बटन प्रेस कर दिया। ये सुन के मोम रोने लगती है। तभी एक सर्वेंट एंजल को वहां लाता है तो किम एंजल को अपने फादर को लास्ट गुड बाय करने को कहती है। एंजल कहती है ऐसा नहीं हो सकता, डैड ने कहा था कि वो मुझे ट्रिप पर लेके जाएंगे, आप झूठ बोल रही हो। इसके बाद वो उस पर्सन के पास जाके कहती है अंकल प्लीज मेरे डैड को बाहर निकालो। तभी किम उसे गुस्से में अपने फादर को गुड बाय करने को कहती है तो एंजल रोते हुए अपने फादर को आवाज लगाने लगती है। यह देख के मोम कहती है तुम्हारी वजह से मेरे सन की डेथ हुई है और तुमने मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं किया। तो किम भी गुस्से में कहती है मिस्टर हान हम सबको छोड़ के चला गया, इस वजह से मैं भी काफी दुखी हूँ, लेकिन अब हमें अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी होगी। मैं मिस्टर हान के फ्यूनरल की अरेंजमेंट करने में बिजी थी, फिर आपका फोन का आंसर कैसे करती। और वैसे भी मिस्टर हान की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई है, यूना ने खुद मुझे मिस्टर हान का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया था, फिर आप इन सब के लिए मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हैं। तभी यूना मिस्टर हान के मोम को समझाने लगती है तो वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है मेरा सन मरा नहीं था, फिर तुमने उसका डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनाया। ये सुन के किम कहती है क्या मिस्टर हान जिंदा था। यूना मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, बदले में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। इसके बाद वो जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगती है तो यूना उसे रोकते हुए कहती है सिस्टर आंट अभी गुस्से में है इसलिए वो कुछ भी बोल रही है, अभी अभी उनके सन की डेथ हुई है इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वैसे भी डेथ सर्टिफिकेट तो मरे हुए इंसान का बनता है, जीजा जी का फेक सर्टिफिकेट बना के मुझे क्या मिलेगा। इसके बाद मिस्टर हान की मोम को मैनिपुलेट करते हुए कहती है आंट मिस्टर हान की डेथ हो चुकी है, अब एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने से कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी वो बटन आपने प्रेस किया था, अगर किम ने यहाँ पुलिस को बुला लिया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, इसलिए आप इस बारे में भूल जाइए, अब हमें मिस्टर हान की प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो मोम कहती है अब हम क्या करेंगी। यूना कहती है आप टेंशन मत लो, मिस्टर हान की प्रॉपर्टी लेने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। इसके बाद वो किम से मिस्टर हान का ऑफिशियल फ्यूनरल करने को कहती है। इस पर किम कहती है तुम ठीक कह रही हो, पहले तुम मोम को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं मिस्टर हान के फ्यूनरल की सारी अरेंजमेंट कर दूंगी। ये कह के वो एंजल को वहाँ से ले जाती है। यहाँ यूना सोचती है तुम फ्यूनरल की तैयारी करो और मैं मिस्टर हान के 100 मिलियन लेके यहाँ से चली जाऊंगी। आगे किम लॉयर से मिस्टर हान की विल के बारे में बात कर रही थी, तभी वो देखती है यूना एक कार में बैठ के ऑफिस की तरफ जा रही है, तो किम भी उसका पीछा करने लगती है। ऑफिस में यूना उन पैसों को सब जगह ढूंढ रही थी पर उसे कहीं पे भी वो पैसे नहीं मिलते, तो वो सोचती है मिस्टर हान ने वो पैसा कहाँ छुपाया होगा, इतना पैसा तो वो घर पे नहीं छुपा सकता, फिर वो पैसा कहाँ गया। तभी किम उसे देख के स्माइल करने लगती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ किम ने वो सारा पैसा अपने घर पे शिफ्ट करवा दिया था। तो वो सोचती है बेवकूफ लड़की, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। तभी यूना अपने पर्स में से कुछ पेपर निकाल के कहती है वैसे भी कल तो मिस्टर हान की पूरी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है। दूसरी तरफ घर पे लॉयर किम से कहता है मिस्टर हान ने उनकी सारी लेगेसी आपके नाम की थी, क्या आप सच में उनकी पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहती है। वो कहती है मेरी मदर इन लॉ ओल्ड हो चुकी है और मेरी डॉटर भी छोटी है, तो मैं शेल्फिश नहीं हो सकती, इसलिए आप ये प्रॉपर्टी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसके बाद लॉयर उसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के पेपर्स देता है। यहाँ वो लॉयर से कहती है मुझे आपकी हेल्प चाहिए, दरअसल कल मिस्टर हान का फ्यूनरल है और मैं चाहती हूँ कि आप भी वहाँ पर आए, लेकिन आप किसी को भी उनके कर्ज के बारे में मत बताना, अगर ये सब बातें हमारे रिलेटिव्स को पता चली तो हमारी मदर इन लॉ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लॉयर कहता है ठीक है मिसेस किम आप टेंशन मत लीजिए, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। ये की वहाँ से चला जाता है। तभी किम अपने रूम में जाके देखती है जहाँ उसने वो सारा पैसा छुपा रखा था और सोचती है यूना जिन पैसों को लेने के लिए तुम इतना हार्ड वर्क कर रही हो वो फाइनली मेरे हाथों में है, अब तुम्हारे हाथ का सारा पैसा जा चुका है, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करती हो।
अगले दिन सभी लोग मिस्टर हान के फ्यूनरल के लिए आते हैं। यहाँ मोम जोर जोर से रोने लगती है तो किम उन्हें चुप कराते हुए कहती है, मोम आप ये क्या कर रही हैं? आपको इस कंडीशन में देख के मिस्टर हान को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मोम पोडियम पे जाके कहती है, मेरा केवल एक ही सन था जो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन इस औरत ने मेरे सन को मार दिया। इस वजह से सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो किम कहती है, मोम अगर आप ऐसी बातें करेगी तो मिस्टर हान की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मोम कहती है, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपने आगे की लाइफ कैसे सर्वाइव करूंगी? क्या तुम मेरे सन को वापस ला सकती हो? किम कहती है, मोम आपको क्या चाहिए? इस पर मोम कहती है, मुझे 30 मिलियन दे दो, उसके बाद हमारी फैमिली का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। किम कहती है, मोम मैं 30 मिलियन कहाँ से लाऊंगी? मोम कहती है, मेरे सन की कंपनी की वैल्यू 100 मिलियन है और मैं तो केवल तुमसे 30 मिलियन मांग रही हूँ, इसमें मैंने क्या गलत मान लिया? किम कहती है, मोम हमारी कंपनी रिसर्च बेस्ड है और सारा पैसा रिसर्च में चला गया, अभी कंपनी के अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। तो मोम रोते हुए कहती है, तो मुझे अकेले छोड़ के क्यों चले गए? ये डॉटर इन लोग मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, अब मैं अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करूंगी? ये सुन के वहाँ खड़े सब लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपनी मदर इन लोग को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहिए। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो कम से कम उन्हें मंथली पेंशन दे सकती हो। तभी किम कहती है, आप सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं मोम को मंथली पेंशन दूंगी और इन्हें अपने साथ ही रखूंगी। मोम कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनाना चाहती, मुझे केवल 30 मिलियन दे दो। किम कहती है, मोम आप मुझ पर बर्डन नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मोम कहती है, मुझे तुम्हारी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस पैसे दे दो, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। इस पर किम कहती है, मोम लेकिन मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। मोम कहती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे बस पैसे चाहिए। तभी वहाँ यूना भी एंजल के साथ आती है। उन्हें देख के किम एंजल से पूछती है, तुम इस औरत के साथ क्या कर रही हो? यूना कहती है, एंजल कल मेरे घर पे सो गई थी, इसलिए जैसे ही वो जागी मैं उसे यहाँ ले आई। किम कहती है, चलो ये तो तुमने अच्छा किया, अब मिस्टर हान की लास्ट रिचुअल भी पूरी कर लेते हैं। तभी यूना कहती है, मैं यहाँ एंजल की कस्टडी लेने आई हूँ। किम कहती है, एंजल मेरी डॉटर है, तुम मुझसे इसकी कस्टडी कैसे ले सकती हो? यूना कहती है, सिस्टर एंजल मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुन किम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, एंजल मेरी डॉटर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपनी डॉटर कहने की? यूना कहती है, सिस्टर मुझे पता है तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगी, लेकिन मिस्टर हान और मैं रिलेशनशिप में थे और जब तुमने अपनी डॉटर को जन्म दिया था उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने भी एंजल को जन्म दिया था। तुम्हारी डॉटर को तो मिस्टर हान ने सिटी से बाहर भिजवा दिया था और अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो तुम आंट से पूछ सकती हो। इसके बाद किम मोम से इस बारे में पूछती है पर मोम तो उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी एंजल कहती है, तुम मेरी मोम नहीं हो। ये सुनकर किम कहती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं ही तुम्हारी मोम हूँ। तभी यूना से दूर करके कहती है, तुम मेरी बच्ची को डराओ मत। तो एंजल किम से कहती है, देखो मैं अपनी मोम की तरह दिखती हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने हाथ पे तिल दिखाने लगती है। तभी यूना उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाती है, जिसे देख के किम हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे धोखा देने के लिए तुमने फेक डीएनए रिपोर्ट बनवाई है। यूना कहती है, अगर तुम मुझे एंजल की कस्टडी नहीं दोगी तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। ये सुनकर किम कहती है, मिस्टर हान की लास्ट रिचुअल भी पूरी नहीं हुई और तुम लोग अभी से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ गए, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? तभी यूना मिस्टर हान के विल पेपर्स दिखाते हुए कहती है, मिस्टर हान की सारी लेगेसी तुम्हारे पास है, क्या वो सब तुम अपने पास रखना चाहती हो? अगर वो जिंदा होते तो मुझे तुमसे ये सब मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरी डॉटर के अच्छे फ्यूचर के लिए तुम्हें एलिमनी देनी पड़ेगी। किम कहती है, कितना अमाउंट चाहिए तुम्हें? यूना कहती है, मुझे 20 मिलियन चाहिए। किम कहती है, इतना अमाउंट देना पॉसिबल नहीं है। इस पर यूना कहती है, मिस्टर हान की कंपनी बहुत बड़ी है और उनकी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, अगर मैंने छोटा सा अमाउंट मांग लिया तो इसमें क्या गलत है? किम कहती है, ठीक है तुम्हें पैसा चाहिए ना। इसके बाद वो लॉयर को बुलाती है तो लॉयर कहता है, मिस्टर हान की कंपनी की करंट वैल्यू 50 मिलियन है। ये सुनकर यून कहती है, फिर तो तुम एंजल के लिए 20 मिलियन आराम से दे सकती हो। तभी मोम कहती है, मुझे भी 30 मिलियन चाहिए। इस पर किम कहती है, इसके लिए तो मुझे कंपनी को बेचना पड़ेगा, पर कंपनी को बेचने में टाइम लग जाएगा। मोम कहती है, ऐसा करो तुम कंपनी के शेयर्स हमारे नाम कर दो। किम कहती है, ठीक है आप इन पेपर्स पे साइन कर दो, उसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होगा। मोम कहती है, तुम्हारे साथ मतलब रख के भी क्या करना है? ये कह के वो और यूना पेपर्स पे साइन कर देती है। तभी कुछ लोग वहाँ आके कहते हैं, मिस्टर हान फोन नहीं उठा रहा है, ना ही वो कंपनी में है, उसने अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं किया। उसे देख के मोम डरते हुए यूना से कहती है, अरे ये पैसे लेने वाला यहाँ क्या कर रहा है? हमने तो अभी पेपर साइन किए हैं, हम इसके पैसे वापस कैसे देंगे? तभी यूना कहती है, आंट आप टेंशन मत लो, हमने केवल शेयर ट्रांसफर के पेपर पे साइन किया है, मिस्टर हान की लेगेसी अभी भी किम के पास है।
तभी किम उन लोगों से कहती है तुम कौन हो? तो वो पर्सन कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने हमसे पैसा लिया था और वो अब यहाँ मरने का नाटक कर रहा है। इसके बाद वो अपने साथियों को उस कॉफिन को खोलने के लिए कहता है। ये सुन के मोम उन्हें रोकने लगती है तो किम कहती है मिस्टर हान अब मर चुका है, उस कॉफिन के अंदर तुम्हें केवल राख मिलेगी। कर्जदार कहता है वो भले ही मर चुका हो लेकिन उसे फिर भी पैसा चुकाना होगा। वैसे उसकी फैमिली कहाँ है? ये सुन के मोम और यूना डर जाते हैं। तभी यूना कहती है कि मिस्टर हान की वाइफ है और मिस्टर हान की पूरी लेगेसी इसी के पास है। यहाँ मोम भी उसकी हामिया मिलाते हुए कहती है हाँ, मेरे सन की पूरी प्रॉपर्टी और पैसा इसी के पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सुन के कर्जदार किम को एक पेपर दिखाते हुए कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे 50 मिलियन का कर्ज लिया था और क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है तो अब तुम्हें ही मेरे पैसे वापस करने होंगे। किम कहती है लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो कहता है अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती तो तुम्हारे पास कर्ज उतारने के और भी तरीके हैं। इस बार किम कहती है जब वो 50 मिलियन मेरे हस्बैंड ने लिए थे तो उसका कर्ज मैं क्यों दूं? जिसने तुमसे पैसे लिए थे उससे जाके पैसे मांगो। ये सुन के कर्जदार उन्हें धमकाने लगता है। तभी मोम डरते हुए कहती है किम तुम ये तमाशा क्यों कर रही हो? जल्दी से उन्हें उनका पैसा वापस कर दो। तभी किम कर्जदार से कहती है अगर तुम्हें अपना पैसा वापस चाहिए तो जाके उस कॉफिन को ओपन करो, वहाँ तुम्हें कुछ खास मिलने वाला है। तो सभी लोग वहाँ जाके उस कॉफिन को खोल देते हैं जिसमें मिस्टर हान लेटा हुआ था। उसे देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी योना कर्जदार से कहती है तुम इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें पागल बना रही है, इससे अधिक कि अभी अपने पैसे वापस ले लो। कर्जदार कहता है जल्दी से मेरे पैसे वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। किम कहती है मेरे हस्बैंड की लेगेसी के पेपर उनके पेट के अंदर है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम निकाल सकते हो। ये सुन के योना कर्जदार से कहती है मिस्टर हान मर चुका है, तुम्हें उसकी डेड बॉडी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो उन्हें डराते हुए कहता है मुझे कैसे भी करके अपना पैसा वापस चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने लोगों से मिस्टर हान की बॉडी से पेपर्स निकालने को कहता है और यहाँ वो जैसे ही उसकी बॉडी पे कट लगाने लगते हैं तभी मिस्टर हान की जाग हो जाती है। ये देख के वो सभी लोग डर जाते हैं। तभी मिस्टर हान हंसते हुए कॉफिन से बाहर आता है तो वो कर्जदार उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं तुम इस कर्ज से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहे थे, अब जल्दी से मेरा पैसा वापस करो और अगर नाटक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। मिस्टर हान अनजान बनते हुए कहता है ब्रदर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं मिस्टर हान नहीं हूँ। तभी किम कहती है अगर तुम मिस्टर हान नहीं हो तो फिर कौन हो? वैसे मैं खुद तुम्हें क्रीमेटोरियम लेके गई थी लेकिन जब मैं बटन प्रेस करने वाली थी तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी हार्ट बीट चल रही है, इसलिए मैंने तुम्हें वापस निकाल लिया। ये सुन के मोम कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो? तो किम कहती है मिस्टर हान आपको अभी तक नहीं पता लेकिन आपकी मोम ने अपने हाथों से वो बटन प्रेस किया था, अगर मैंने आपको पहले नहीं निकाला होता तो आप अब तक जल के राख बन चुके होते। मोम कहती है ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? किम कहती है अगर मैं ये सब पहले आपको बता देती तो आपके असली चेहरे कैसे देखती और मुझे कैसे पता चलता है कि आप लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। तभी कर्जदार मिस्टर हान को पीटते हुए कहता है जल्दी से मेरा पैसा वापस करो वरना ऐसे ही मार खाते रहो। मिस्टर हान कहता है लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मेरी पूरी लेगेसी मेरी वाइफ के नाम पे है, इसलिए मेरा कर्ज भी उसी के नाम है। ये सुन के किम कहती है जब तुमने पैसे लिए तब तुम्हें अपनी वाइफ की याद नहीं आई और अब कर्ज चुकाने की बात आई तो तुम मुझे याद कर रहे हो। इस पे मिस्टर हान कहता है मैंने इसीलिए तो अपनी पूरी लेगेसी तुम्हारे नाम की थी ताकि मेरी प्रॉपर्टी के साथ साथ मेरा कर्ज भी तुम्हें चुकाना पड़े। किम कहती है मैं पागल थी जो तुमसे मैरिज की, लेकिन तुम्हारी लेगेसी से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर मोम कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, अभी भी लॉयर ने बताया था मेरे सन की पूरी लेगेसी तुम्हारे पास है। तभी मिस्टर हान लॉयर को अपनी विल के बारे में बताने को कहता है तो लॉयर कहता है मिस्टर हान की लेगेसी मिस किम के नाम थी पर उन्होंने वो लेगेसी डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। ये सुन के वो तीनों हैरान हो जाते हैं तो मिस्टर हान पूछता है मेरी वाइफ ने प्रॉपर्टी किसे डिस्ट्रीब्यूट की? तभी लॉयर उन्हें पेपर्स दिखाते हुए कहता है आपकी पूरी लेगेसी आपकी मदर और मिस यूना को ट्रांसफर कर दी गई है और उन्होंने इन पेपर्स पे साइन भी कर दिए हैं। मिस किम ने आपकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं लिया है। तभी किम कहती है मिस्टर हान मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट किया है, मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी मदर और यूना में डिस्ट्रीब्यूट करवा दी है। ये सुन के मोम कहती है लेकिन हमने तो शेयर्स ट्रांसफर के पेपर पे साइन किया था। तो लॉयर ने पेपर दिखाते हुए कहता है इसमें मिस्टर हान की लेगेसी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, अब उनका जो भी प्रॉफिट या कर्ज होगा वो सब आपके और मिस यूना के ऊपर है। ये सुन के यूना कहती है मैंने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी, अब मैं ये पैसा कैसे चुकाऊंगी? मिस्टर हान हम ये पैसे कैसे चुकाएंगे? तभी मॉम कहती है मेरा सन अभी जिंदा है इसलिए ये लेगेसी अभी भी मेरे सन के पास रहेगी और हमने जो भी पेपर साइन किए हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। तभी कर्जदार कहता है मुझे तुम लोगों की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी के अभी मेरा पैसा वापस चाहिए वरना अपनी डॉटर को भूल जाना। मिस्टर हान कहता है ये बच्ची छोटी है प्लीज उसे छोड़ दो। कर्जदार कहता है कैसे भी करके मुझे मेरा पैसा वापस करो वरना मैं इसके हाथ तोड़ दूंगा। ये सुन के मिस्टर हान कहता है
किम, अगर तुम इन्हें पैसे नहीं दोगी तो ये हमारी डॉटर के हाथ तोड़ देंगे। ये सब तुम कैसे देख सकती हो? तो किम उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ये सब कहने की? एंजल तुम्हारी और यूना की डॉटर है। मैं तो इसे इतने सालों से अपनी डॉटर समझ रही थी। वो कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? एंजल हमारी ही डॉटर है। तभी किम उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है, जिसे देख के वो किम से माफी मांगते हुए कहता है, ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन इसमें एंजल की कोई भी गलती नहीं है। प्लीज उसे सेव कर लो। किम कहती है, एंजल मेरी डॉटर नहीं है और तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? तभी कर्जदार कहता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। मिस्टर हान, तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी डॉटर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये कह के वो जैसे उसे हाइड करने की कोशिश करता है, तभी मिस्टर हान कहता है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद वो यूना के पास जाके उसे पैसे देने को कहता है। वो कहती है, मैंने तो इतने टाइम से जॉब भी नहीं की, ऊपर से तुम मुझे जो पैसे देते थे वो तो मैंने सारा पार्टी में खर्च कर दिया, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद मिस्टर हान अपनी मोम से पैसे देने को कहता है, तो मोम कहती है, मैंने वो सारा पैसा लूडो खेलने में खर्च कर दिया। ये सुनकर मिस्टर हान गुस्सा करते हुए कहता है, तुम दोनों ने मिलकर सारा पैसा उड़ा दिया, और वैसे भी तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए हैं, इसलिए मेरी पूरी लेगेसी तुम्हारी है, तो ये कर्ज भी तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। इसके बाद वो कर्जदार से कहता है, तुम अपना सारा पैसा इन दोनों से ले सकते हो। तो कर्जदार उसे मारते हुए कहता है, तुम फिर से मुझे पागल बना रहे हो। तुमने मुझसे पैसा लिया था, इसलिए मैं तुमसे ही पैसा लूंगा। अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो अपनी डॉटर को भूल जाना। ये कह के वो जैसे उसे हर्ट करने वाला होता है, तो किम उसे रोकते हुए कहती है, बड़ों की गलती के लिए तुम बच्ची को हर्ट नहीं कर सकती। अगर मेरी मानो तो तुम्हें मिस्टर हान के हाथ पैर तोड़ने चाहिए। तो कर्जदार के सभी लोग मिस्टर हान को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, तभी मिस्टर हान कहता है, मेरे पास पैसे हैं और वो मेरी कंपनी के ऑफिस में रखे हैं। कर्जदार कहता है, अगर तुम्हारे ऑफिस में पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। आगे वो सभी ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ मिस्टर हान एक सीक्रेट डोर ओपन करके कहता है, तुम्हारा सारा पैसा यहीं पर है। तभी किम कहती है, गुड जॉब मिस्टर हान, वैसे तुमने पैसे छुपाने के लिए ये जगह कब सर्च की? वो कहता है, बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। इसके बाद वो एक बॉक्स लेके कर्जदार को देता है। यहाँ कर्जदार जैसे उस बॉक्स को ओपन करता है, तो उसके अंदर के पैसे देख के कहता है, क्या तुम्हें पागल बनाने के लिए मैं ही मिला था? तो मिस्टर हान भी उन पैसों को देख के कहता है, ये नकली कैसे हो सकते हैं? इसके बाद उन सभी के होश उठ जाते हैं। तभी कर्जदार उसे लात मारता है। तो मिस्टर हान किम से कहता है, इसका मतलब ये सब तुमने ही किया है। वो कहती है, मिस्टर हान तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारे कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ऊपर से मुझे तुम्हारी सीक्रेट जगह के बारे में भी आज ही पता चल रहा है। तभी मिस्टर हान कर्जदार से कहता है, तो मुझ पे बिलीव करो, मेरा सारा पैसा इसी के पास है और वो मेरी वाइफ है, इसलिए तुम्हारा कर्ज भी वही पे करेगी। कर्जदार कहता है, एक तो तुमने अपनी वाइफ को उसके बच्चे से दूर कर दिया, ऊपर से अपना कर्जा उतारने के लिए भी अपनी वाइफ को फंसा रहे हो। इसके बाद वो अपने आदमियों से उनकी पिटाई करने के लिए कहता है, तो वो सभी इन तीनों की पिटाई करने लगते हैं। ये सब देख के किम वहाँ से चली जाती है। आगे किम लॉयर से कहती है, आप जल्दी से मेरे डाइवोर्स पेपर रेडी करवाइए और मेरी कंपनी के 40% शेयर से क्या आप उन्हें सेल करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? लॉयर कहता है, मिस किम, आपने उस कंपनी में इतने सालों से काम किया है, फिर आप उसे ऐसे क्यों जाने दे रही हैं? किम कहती है, मैं मिस्टर हान के साथ काम नहीं करना चाहती, प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। इधर वो लोग उन तीनों को पीट रहे थे, तभी कर्जदार कहता है, 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस कर देना, वरना मैं तुम्हें बेच दूंगा और इस लेडी को ब्रोथल हाउस में सेल कर दूंगा। ये कह के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो रोते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी मिस्टर हान गुस्से में कहता है, ये सब किम की वजह से हो रहा है, वैसे भी हमारी कंपनी ने न्यू मेडिसिन डेवलप कर ली है, जैसे उसकी सेल होगी हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद मैं किम से अपनी कंपनी के शेयर्स वापस खरीद लूंगा और हम फिर से अमीर हो जाएंगे। आगे मिस्टर हान किम के पास आके कहता है, मुझे पता है मैंने गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में तुम्हारे साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करूंगा। किम कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे बिलीव कर लूँ? वो कहता है, हम दोनों कपल हैं, प्लीज एक लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दो। किम कहती है, तुमने मेरी डॉटर को मुझसे दूर कर दिया, क्या तुम्हें ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही? खैर मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, जल्दी से इन डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो। वो कहता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों में इक्वली डिवाइड होगी, घर और कार तुम रख लेना एंड कंपनी के सारे शेयर्स मुझे दे दो। किम कहती है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है? वो शेयर्स 36 मिलियन के हैं और ये घर और कार 20 मिलियन के, ऐसा करो ये घर और कार तुम रख लो। वो कहता है, मैं तुम्हें 6 मिलियन एक्स्ट्रा दे दूंगा, प्लीज मुझे शेयर्स दे दो। वो कहती है, मुझे पूरा 16 मिलियन चाहिए। ये सुन के वो कहता है, क्या तुम अपनी डॉटर के बारे में जानना नहीं चाहती हो? तो किम उसे अपनी डॉटर के बारे में पूछती है। वो कहता है, तुम्हारी डॉटर के बारे में जानने के लिए 10 मिलियन लगेंगे। किम कहती है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है?
वो कहता है मेरे पास बकवास करने का टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे जवाब दो। तो किम उसे कुछ पेपर साइन करने को देती है। तो मिस्टर हान उन पेपर्स पे साइन कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें 6 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं और तुम्हारी डॉटर का एड्रेस भी सेंड कर दिया है। तभी किम किसी को कॉल करके उस एड्रेस पर जाने को कहती है। यहाँ मिस्टर हान कहता है अब ये कंपनी मेरी हो चुकी है। वो कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मिस्टर हान कहता है शायद तुम नहीं जानती, लेकिन हमारी कंपनी की न्यू मेडिसिन लॉन्च हो चुकी है और उसकी मार्केट में इतनी डिमांड है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फंड आ रहे हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये कह के वो हंसने लगता है। तभी यूना वहाँ आते हुए कहती है प्लीज इन पेपर्स पे साइन मत करना। पर यहाँ उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मिस्टर हान के साइन देख के उसके तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है अब ये हमारी कंपनी है, हमारा न्यू प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यूना कहती है सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी सही नहीं होगा। वो कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। यूना कहती है कंपनी की न्यू मेडिसिन में हार्मफुल केमिकल मिले हैं जिसकी वजह से उसे पूरी कंट्री में बैन कर दिया है। ये सुन के वो हैरान होते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो किम की तरफ देख के कहता है इसका मतलब ये सब तुमने किया है, आज तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी किम वहाँ अपने गार्ड को बुलाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी वही भोले वाली किम हूँ जिसे तुम हर्ट कर सकते हो। अब तुम्हें मेरे बारे में नहीं अपने कर्ज के बारे में सोचना चाहिए। तभी वो यूना से कहता है हम दोनों मोम और हमारी डॉटर के साथ अब्रोड चलते हैं। ये कह के वो भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कर्जदार अपने साथियों के साथ आता है और कहता है अगर आज तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। मिस्टर हान कहता है तुमने मुझे 3 दिन दिए थे लेकिन अभी तो 1 ही दिन हुआ है। कर्जदार कहता है अगर मैं थोड़ी और देर कर देता तो तुम यहाँ से भाग जाते और मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पता चला है, तुम्हारी मेडिसिन बैन हो चुकी है, अब तुम्हारी कंपनी की कोई भी वैल्यू नहीं है। मिस्टर हान कहता है ये सब टेम्परेरी है, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं जल्दी से वो मेडिसिन फिर से बना लूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तभी मॉम रोते हुए कहती है प्लीज सन इन्हें जल्दी से इनके पैसे वापस कर दो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। तो यूना कहती है मिस्टर हान आपने किम को जो 6 मिलियन ट्रांसफर किए थे वो वापस लेके इन लोगों को दे दो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो मिस्टर हान किम को वो मनी वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस पर वो कहती है अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे मारना चाहती थी और अभी मुझसे पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। तो मिस्टर हान खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है ये सब मेरी ही गलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। किम कहती है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, लेकिन इस लाइफ में तो मैं तुम्हें कभी भी पैसे नहीं दूंगी। ये सुन के मिस्टर हान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। तभी कर्जदार उसकी पिटाई करने लगता है। तो मिस्टर हान कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। कर्जदार कहता है तुम मेरे पैसे कैसे पे करोगी। वो कहता है यूना मेरी वुमन है, तुम उसे ब्रोथल हाउस में ले जाओ और अपने पैसे वापस ले लो। ये सुन के यूना कहती है मिस्टर हान तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। इसके बाद मिस्टर हान कहता है तुम मेरी मॉम को भी अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुन के मॉम रोते हुए कहती है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा मेरा son मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तभी मिस्टर हान कहता है ये मेरी डॉटर है, तुम इसे बेच के अपना कर्ज उतार सकते हो। तभी एंजल किम के पास जाके कहती है मॉम प्लीज मुझे सेव कर लो। किम कहती है तुम्हारी मॉम मैं नहीं वो रही। यहाँ मिस्टर हान कर्जदार से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे जाने दो और इन सबको यहाँ से ले जाओ। तभी यूना और उसकी मोम उसे पीटने लगती हैं। तो कर्जदार इन तीनों को अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ मोम किम से रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे बचा लो। एंजल भी कहती है मोम प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। पर किम तो उन कर्जदारों को इन सबको यहाँ से ले जाने के लिए कहती है, तो वो सभी लोगों ने वहाँ से ले जाते हैं। आगे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम अपनी डॉटर नियान के साथ होती है। यहाँ नियान पानी पी रही थी। तभी एंजल वहाँ आती है और कहती है क्या तुम ये खाली बोतल मुझे दे सकती हो। तो नियान उसे वो बोतल दे देती है। तभी किम कहती है नियान आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए प्रिंसेस ड्रेस रेडी की है। उसे देख के एंजल कहती है मॉम आप कैसी हो। उसे देख के किम कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मिस्टर हान और लूना वहाँ भागते हुए आते हैं और एंजल से कहते हैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें लोगों से उनका सामान नहीं मांगना चाहिए, अब जल्दी से इनसे माफी मांगो। एंजल कहती है डैड ये मॉम है। उसे देख के वो कहता है तुम कैसी हो। तभी नियान पूछती है मॉम ये कौन है। तो मिस्टर हान कहता है मैं तुम्हारा फादर हूँ, चलो अब जल्दी से मुझे एक हक दे दो। उसे देख के वो डरने लगती है। इस पर मिस्टर हान कहता है तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा फादर हूँ। इसके बाद वो किम से कहता है मैं 3 सालों से इन गलियों में घूम रहा हूँ, मोम की भी डेथ हो चुकी है और उन लोगों की वजह से यूना पागल हो गई है, ऊपर से मेरा एक पैर भी टूटा हुआ है। अब तो उन लोगों से बचना बिल्कुल भी इजी नहीं है, मैं तो एक टाइम का खाना भी ढंग से नहीं खा पाता। किम कहती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। वो कहता है नियान को एक फादर की जरूरत है, प्लीज मुझ पर थोड़ी दया करो। किम कहती है किसने कहा नियान के फादर नहीं है। तभी नियान कहती है
मेरे फादर बहुत अच्छे हैं और वो मेरे लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाते हैं। मिस्टर हान कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ। तभी दूर से दो लोग कहते हैं, अरे वो रहे दोनों चोर। उन्हें देख के मिस्टर हान यूना को लेके भागने लगता है, पर तभी वो लोग मिस्टर हान को पीटने लगते हैं और यूना उन्हें देख के पागलों की तरह हंसने लगती है। ये देख के किम जैसे अपनी डॉटर के साथ वहाँ से जाने लगती है तो एंजल कहती है, मॉम प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। किम कहती है, अगर तुम अभी पुलिस को कॉल कर दोगी तो वो टाइम पे तुम्हें यहाँ आके सेव कर लेंगे। ये कह के वो अपनी डॉटर के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे किम अपनी डॉटर को प्रिंसेस ड्रेस में रेडी करके लाती है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इसी के साथ ही ड्रामा यही एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।